आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत के अमल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कल अंतरिम रोक लगा दी। ईडी ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने चुनौती दी, जिस पर दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। हाईकोर्ट ने कहा कि हम आदेश 2 से 3 दिनों तक सुरक्षित रख रहे हैं क्योंकि हम संपूर्ण रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। तब तक निचली अदालत के आदेश के अमल पर रोक रहेगी, यानी कि केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को गुरुवार को जमानत देते हुए कहा था कि ईडी उनके खिलाफ सीधा सबूत पेश नहीं कर पाई है। हाई कोर्ट में ईडी ने निचली अदालत के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि हमें दलीलें रखने का पूरा मौका ही नहीं मिला। यह आदेश विकृत है क्योंकि ये पीएमएलए की धारा 45 के प्रावधानों के उलट है, जो कहती है कि सरकारी वकील को दलील रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए, जो नहीं मिला। निचली अदालत ने कई अहम निष्कर्ष खारिज किए, जिनमें 100 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने में केजरीवाल की कथित भूमिका भी शामिल थी। केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि निचली अदालत ने विस्तार से आदेश दिया है, इसके खिलाफ अपील को वेकेशन बेंच में नहीं सुना जाना चाहिए। केजरीवाल के पास एक भी पैसा नहीं मिला। जांच एजेंसी सबूत खोज सके, इसके लिए आरोपी को अनिश्चित काल तक जेल में नहीं रखा जा सकता। एलिस इन वंडरलैंड की तरह ईडी का भी विकृति का अपना अर्थ है। ईडी चाहती है कि उसकी दलील बार बार कोर्ट के आदेश में लिखी जाए। अगर ऐसा ना हो तो फैसला उसके हिसाब से विकृत होगा। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने भी ईडी पर निशाना साधा और कहा कि निचली अदालत ने सीएम की जमानत का आदेश अभी अपलोड भी नहीं किया था कि उससे पहले ही ईडी ने हाईकोर्ट में उस आदेश को चुनौती दे दी। ये तो ऐसे हुआ मानो केजरीवाल देश के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हों। देश में तानाशाही की सारी हदें पार हो चुकी हैं। ईडी किसी को भी आज़ादी नहीं देना चाहता। हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक के बाद बीजेपी ने सीएम और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि अगर उनके पक्ष में फैसला हो तो वो वाह वाह करते हैं, अगर नहीं हो तो फिर कोर्ट को बेकार कहते हैं। नई दिल्ली सीट से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली की जनता जानती है कि केजरीवाल की भूमिका शराब घोटाले में रही है। तो अरविंद केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं मिली है। अब देखना है कि दिल्ली हाई कोर्ट, जिसने कहा कि हमें 2 से 3 दिन का मौका चाहिए रिव्यू करने के लिए, उसके बाद वो क्या फैसला लेते हैं और क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।